अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड सेट। के नेबरहुड हमारे पास क्या होता है, किसी पॉइंट का और किसी सेट का। नेबरहुड बेसिकली क्या है कि जो किसी भी एक पॉइंट के जो आसपास के पॉइंट्स होते हैं उनको हम नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेट का भी होता है कि किसी सेट के जो आसपास के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके नेबरहुड। जैसे कि हमारे जो घर के जो आसपास के घर होते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है। सेम होता है, ये रियल लाइफ में है। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकली के नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड सेट क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट लेते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के। पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस। एक्स टी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है। अ सबसेट एन ऑफ एक्स। एन हमारे पास जो सबसेट है वो किसका सबसेट है, मेट्रिक स्पेस का, ठीक है। कंटेनिंग एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स से, इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ एक्स if there exists an open set U containing X such that N contains U। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, ये साइड डेफिनेशन में क्या था कि हमारे पास क्या है, कब नेबरहुड होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, अगर हमारे पास ओपन सेट हो वो कंटेन कर रहा हो एक्स को, ठीक है। एक्स एक पॉइंट है जो कि हमने मेट्रिक स्पेस से लिया है, एक्स टी से लिया है। अब ये जो है, ये जो पॉइंट है ये कंटेन करना चाहिए कि ये यू क्या करे, एक्स पॉइंट को कंटेन करे, मीन्स के एक्स बिलोंग करना चाहिए यू से, ठीक है। सच डैट एन कंटेन्स यू, इसका क्या मतलब है कि यू क्या हो, फर्दर सबसेट हो किसका, सॉरी यू क्या हो, सबसेट हो एन का। एन हमारे पास जो है वो किसका सबसेट था, मेट्रिक स्पेस का। यहाँ पर क्या बनता है कि एक आपके पास कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे पास कोई भी ओपन सेट है उससे बिलोंग करना चाहिए, और वो ओपन सेट हमारे पास क्या है, वो ओपन सेट बिलोंग करना सॉरी सबसेट हो एन का, ठीक है। एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या करे, किसी भी ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए, और वो ओपन सेट क्या हो, सबसेट हो एन का। और एन हमारे पास भी क्या बन जाएगा, नेबरहुड होगा किसका, उस पॉइंट का, ठीक है। यानी कि एन क्या होगा, नेबरहुड होगा किसका, एक्स का। इसी तरह हम लेते हैं सेट का नेबरहुड। सेट का नेबरहुड क्या होगा कि एक आपके पास सेट है, मैं लिखती हूँ ए यहाँ पर क्या है, सेट का नेबरहुड हम कैसे लिखते हैं, देखें। ए यहाँ पर होगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू एंड यू इज़ अ सबसेट ऑफ एन, ये मैंने लिखा है। ए यहाँ पर क्या है, एक सेट है, वो किसका सबसेट है, ओपन सेट यू का, और यू फर्दर सेट है किसका, एन का। एन वो सेट होगा जो हम मेट्रिक स्पेस से लेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक कि पॉइंट का नेबरहुड क्या है, और सेट का नेबरहुड कैसे लेंगे कि हमारे पास सेट होगा, और पॉइंट का क्या होगा कि हमारे पास एक पॉइंट होगा। अब हम इसको लेते हैं, एक मैं रियल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, एक इंटरवल ले लेती हूँ -1 एंड 1, यहाँ पे 0 ड्रॉ किया, 1 एंड -1। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लेती हूँ 0, यानी कि 0 मैंने एक पॉइंट ले लिया है ये वाला, ठीक है। तो 0 के जो नेबरहुड होंगे वो कौन से होंगे, -1 और 1, ठीक है, क्योंकि ये 0 के आसपास है ना, तो ये इसके नेबरहुड होंगे। इसी तरह से कोई भी हम, ये तो हमारे पास क्या होगी, रियल लाइन होगी। तो रियल लाइन में हमारे पास क्या है, नेबरहुड की यही है कि आप अगर आप एक पॉइंट लें, कोई सा भी पॉइंट, जैसे मैंने 0 लिया है तो इसके आसपास कौन से पॉइंट्स हैं, -1 है और 1 है, तो ये दोनों क्या हैं, 0 के नेबर्स हैं, तो मतलब ये इसके नेबरहुड हैं। यहाँ तक हो गया आपके पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड सेट। सेट का नेबरहुड क्या होगा कि आपके पास एक सेट होगा तो उसके जो आसपास के सेट्स होंगे, ठीक है। मतलब आप एक, जैसे आपने एक पॉइंट लिया है इसी तरह से आप एक सेट ले लेते हो तो आपके पास सेट का नेबरहुड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इंटीरियर पॉइंट की। इंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स टी। ए क्या है, हमारे पास एक सबसेट है मेट्रिक स्पेस का। देन अ पॉइंट एक्स ऑफ ए इज सेट टू बी इंटीरियर ऑफ ए। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है एक्स बिलोंग करेगा ए से, ठीक है। हम एक सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, और एक्स हमने उस ए से ले लिया है। अब वो कब इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है, इंटीरियर
आप इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये एक्स टी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, इसमें एक मैं सेट ले लेती हूँ, सेट ए है। अब यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ, कोई सा भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, उसमें मैं क्या करती हूँ, ओपन बॉल ड्रॉ करती हूँ। तो वो ओपन बॉल क्या हो, कंप्लीटली छोटे से छोटा आप ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हो, बड़े से बड़ा भी ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोई सी भी छोटे से छोटा अगर ओपन बॉल आप ड्रॉ करें, ठीक है, और वो कंप्लीटली ए सेट के अंदर से हो, ठीक है, जो उस ओपन बॉल के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कंप्लीटली ए को कंटेन करें, ठीक है, तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। जैसे कि हमारे पास क्या है, बी ऑफ एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि बी ऑफ एक्स आर क्या है, यहाँ पे ओपन बॉल है, वो सबसेट हो ए का, इसका मतलब है कि बी ऑफ एक्स आर वो कम्प्लीटली ए से है, मीन्स के जो बी ऑफ एक्स आर यानी कि ओपन बॉल में जो एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट्स होंगे। तो ए के एलिमेंट्स कब आएंगे, जब वो कम्प्लीटली ए के अंदर से होगी। अब इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक्सटीरियर पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट ए बी आ सबसेट ऑफ एक्स मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। ए क्या है, हमारे पास एक्स टी का सबसेट है, और देन अ पॉइंट एक्स ऑफ ए कंप्लीमेंट, हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे ए कंप्लीमेंट का, इज सेट टू बी इंटीरियर ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी ऑफ एक्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। यहाँ पर क्या है जी, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा होगा, मैं यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक्स टी क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, एक मैं यहाँ पर ए सेट ले लेती हूँ। अब यहाँ पर जो ओपन बॉल होगी वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, ए कंप्लीमेंट से, ठीक है, किसका सबसेट हो, बी ऑफ एक्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ये तो आपके पास ए सेट हो गया ये, ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम अंदर ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे, वो तो सारी क्या आ जाएगी, ए से करेगी, लेकिन अगर यहाँ पर हम बाय ड्रॉ करें तो वो किससे बिलोंग करेगी, ए कंप्लीमेंट से, क्योंकि इसके बाय क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा ना। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स डिफरेंस ए होता है ए कंप्लीमेंट, ठीक है, एक्स डिफरेंस ए कि जो हमारे पास इनका हम डिफरेंस लेंगे ए के साथ, एक्स का डिफरेंस लेंगे ए के साथ, एक्स यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। मीन्स कि ऐसी ओपन बॉल जो कम्प्लीटली ए के बाहर हो, ठीक है, जो कम्प्लीटली क्या हो, ए से बाहर हो, तो वो ओपन बॉल हमारे पास क्या आ गई, उसके वो ओपन बॉल हमारे पास क्या होगी, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, जो कि कम्प्लीटली सेट ए से बाहर होगी, ठीक है। बी ऑफ एक्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे, कोई सी भी एग्जांपल में दे देती हूँ आपको इंटीरियर पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फाइंड क्यू इंटीरियर इन आर, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अब इसमें है क्या, मैं बताती हूँ। क्यू इंटीरियर, ये जो ऊपर मैंने नॉट लगाया इसका मतलब है इंटीरियर। इंटीरियर जो होते हैं ना, जैसे ए का इंटीरियर अगर हम फाइंड करते हैं तो हम लिख देंगे ए नॉट, इंटीरियर को हम ए नॉट मतलब नॉट से डिनोट करते हैं। फाइंड करते हैं क्यू इंटीरियर, क्यू हमारे पास क्या थे, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स का इंटीरियर हमने फाइंड करना है रियल के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस होती है और ए हमारे पास एक सेट होता है, इस तरह अब मैट्रिक्स स्पेस में यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, आर होगी, मतलब रियल लाइन होगी। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हमारे पास आर होती है, और इसके अंदर जो हम सेट ड्रॉ करेंगे वो क्यू सेट होगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अगर हम ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास इस तरह से और रियल लाइन होगी, ठीक है, सॉरी रियल नंबर्स होंगे हमारे पास, तो उसमें हम ये क्रॉस कर देती हूँ, ये थोड़ा सा रफ बन गया। सिंपल सा आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम ओपन बॉल ड्रा करते हैं रियल में, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, कुछ रैशनल नंबर्स आएंगे, कुछ इरेशनल नंबर्स आएंगे। तो जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स आएंगे तो तब हमारे पास क्या होगा कि वो जो ओपन बॉल होगी वो यानी कि बी ऑफ एक्स आर जो हमारे पास होगी वो सबसेट नहीं बनेगी क्यू की, क्योंकि उस ओपन बॉल में हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो जब इरेशनल नंबर आ जाएंगे तो वो ओपन बॉल कंप्लीटली
क्यू से बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है, कम्प्लीटली क्यू से बिलोंग नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है जैसे कि क्यू जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा यहाँ पर, मतलब क्यू जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इट मीन्स के क्यू इंटीरियर हमारे पास 5 कब आएगा, जब वो हम इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे और इंटीरियर पॉइंट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, रीज़न मैंने बता दिया कि क्यू जब आप इसका ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाएंगे, लेकिन क्यू में तो जस्ट हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, क्यों कि हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या है नेबरहुड्स, इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रमोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।